एक समय ऐसा आया जब प्रकृति रुष्ट हो गई। अन्न का दाना दुर्लभ, चारों ओर त्राही त्राही मची थी। स्वयं कैलाशपति महादेव भी इस भयंकर घटना से अछूते न रहे। प्रभु अब सहा नहीं जाता, कई दिन हो गए, अन्न का एक कण भी मुख में नहीं गया। जल प्रभु, कंठ सूख कर कांटा हो गया है, क्या होगा हमारा? धैर्य रखो गणों, यह परीक्षा की घड़ी है, परंतु यह कैसा विधान है? प्रकृति क्यों इतनी निष्ठुर हो गई? गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम? महादेव के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? उनकी गौरी, उनकी शक्ति क्यों उनसे और इस संसार से विमुख हो गईं? अक्सर लोग वीडियो देखकर बस चले जाते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कथाएं रोज नहीं मिलती। और हाँ, वीडियो के अंत में एक क्विज भी होगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दर्शकों, आज जो कथा आप देखने और सुनने जा रहे हैं उसमें आप भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच चौसर का एक खेल देखेंगे। कुछ दर्शकों को देव लीलाओं में इस प्रकार के प्रसंग देखकर यह थोड़ा अटपटा भी लगे, परंतु हम आपको बताना चाहेंगे कि यह कथा हमारी प्राचीन पौराणिक धरोहर का ही एक अंश है, जिसका मुख्य स्रोत स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। कैलाश का मनोरम दृश्य, भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हैं। गौरी, आज मन कुछ विनोद का कर रहा है, आओ चौसर खेलते हैं। अवश्य स्वामी, परंतु पहले मैं सबके लिए भोजन बना लूं, उसके बाद निश्चिंत होकर खेलेंगे। अरे गौरी, इस भोजन में क्या रखा है? यह सब तो नश्वर है, क्षणभंगुर। स्वामी, आपका मन नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु मैं गणों के लिए तो भोजन बना ही सकती हूँ। उसके बाद हम अवश्य चौसर खेलेंगे। ठीक है गौरी, जैसी तुम्हारी इच्छा, शीघ्र आओ। पार्वती जी भोजन बनाने चली जाती हैं। कुछ देर बाद लौटकर शिव जी के पास बैठती हैं। चौसर बिछा हुआ है। तो बताओ गौरी, दांव पर क्या लगाओगी? दांव पर? स्वामी, आप इसे जुआ समझ रहे हैं? अरे नहीं गौरी, पति पत्नी के बीच कैसा जुआ? यह तो बस खेल का रोमांच बढ़ाने के लिए है, आनंद के लिए एक क्रिया मात्र। देखो, मैं अपना यह त्रिशूल दांव पर लगाता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी ओर से क्या है? आपका त्रिशूल? स्वामी, उसके समक्ष मेरे पास ऐसा क्या है? चलिए, मैं अपने ये स्वर्ण आभूषण दांव पर लगा देती हूँ। खेल शुरू होता है। पांसे फेंके जाते हैं। पार्वती जी कुशलता से खेलती हैं। पर धीरे धीरे खेल का रंग बदलने लगा। जल्द ही पार्वती जी पहली बाजी जीत जाती है। अरे स्वामी, आप तो अपना त्रिशूल हार गए। कोई बात नहीं गौरी, देखो मैं इसे कैसे वापस जीतता हूँ। अब मैं अपना वासुकी नाग दांव पर लगाता हूँ। स्वामी, आपने वासुकी को भी दांव पर लगा दिया। ठीक है, मैं आपका जीता हुआ त्रिशूल दांव पर लगाती हूँ। खेल फिर शुरू होता है। पार्वती जी फिर से जीत जाती हैं। स्वामी, ये आप कैसा खेल खेल रहे हैं? देखिए, वासुकी भी मेरे हुए। चलिए, अब ये खेल बंद कर देते हैं, नहीं तो आप शीघ्र ही कंगाल हो जाएंगे। गौरी, मुझे कंगाली का क्या भय? मैं तो वैसे भी दिगंबर हूँ, कपाली हूँ। वैभव तो मेरे लिए तृण समान है। चलो, अब मैं अपना चंद्र दांव पर लगाता हूँ। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपका त्रिशूल और वासुकी नाग दोनों दांव पर लगाती हूँ। पार्वती जी फिर जीत जाती हैं। शिवजी के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ दिख रही है। अब मैं अपने नंदी को दांव पर लगाता हूँ। स्वामी, अब तो आपके पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं ही शेष हैं। ठीक है, मैंने जो भी आपसे जीता है वह सब दांव पर लगाती हूँ।
पार्वती जी एक और बार जीत जाती हैं। अगर आप भी मानते हैं हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं की ऐसी लीलाएं अक्सर गहरे आध्यात्मिक सत्य और महत्वपूर्ण शिक्षाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम होती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गौरी शंकर। शिव जी के पास अब लगभग कुछ नहीं बचा। स्वामी, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अब क्या दांव पर लगाएंगे? कौन कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा? ये मेरे रुद्राक्ष देख रही हो, इनके एक एक कण में एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इनकी कीमत तुम क्या जानो। अब मैं अपने ये रुद्राक्ष दांव पर लगाता हूँ। स्वामी, यदि ये इतने ही मूल्यवान हैं, तो आपको इन्हें दांव पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। आपकी यह हट उचित नहीं। तुम मेरा उपहास कर रही हो गौरी, खेलो। अंतिम बार पासे फेंके जाते हैं। पार्वती जी फिर से जीत जाती हैं। शिव जी स्तब्ध रह जाते हैं। खेल के नियम के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव से जीती हुई सारी संपत्ति को धारण कर लिया। त्रिशूल, वासुकी, चंद्र, नंदी और यहाँ तक कि अमूल्य रुद्राक्ष भी। यह कैसा व्यर्थ का खेल है। इसमें समय नष्ट करने से अच्छा है मैं ध्यान लगाऊं। मुझे नहीं खेलना यह सब। स्वामी, आप ध्यान लगाने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यह व्यर्थ का खेल है, या फिर इसलिए क्योंकि आपके पास अब दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं? आप चाहें तो अपनी यह बाघंबर भी दांव पर लगा सकते हैं। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो गौरी। मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ। मुझे कोई भी परेशान न करे। शिव जी गुस्से में एक गुफा की ओर चले जाते हैं। पार्वती जी उन्हें जाते हुए देखती हैं। उनके चेहरे पर दुख और चिंता का भाव है। शिव जी गुफा में ध्यानस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं, पर अशांत हैं। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं। महादेव, ये क्या अवस्था बना रखी है आपने? आपको किसने लूट लिया? श्री हरि, अब आप तो हमारा उपहास न करें। आपकी बहन ने ही हमें कंगाल कर दिया है। अब यही शेष रह गया था कि आप आकर हमारा मजाक उड़ाए। पार्वती ने लूटा है आपको? महादेव, यह तो घोर अनर्थ हो गया। परंतु यदि आप चाहें तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। वह कैसे श्री हरि? आपके चौसर के खेल का पासा मैं बन जाता हूँ। आप पार्वती के साथ दोबारा चौसर खेलिए और यह मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस बार विजय आपकी ही हो। भगवान शिव के चेहरे पर एक क्षण के लिए चमक आती है, फिर वे कुछ सोचते हैं। ठीक है श्री हरि, जैसी आपकी इच्छा। भगवान विष्णु एक दिव्य पासे का रूप धारण कर लेते हैं। शिव जी उस पासे को लेकर पार्वती जी के पास जाते हैं। गौरी, गौरी, चलो फिर से चौसर की प्रतियोगिता करते हैं। स्वामी, आप सचमुच अपनी बाघंबर दांव पर लगाने वाले हैं? मैं तो बस परिहास कर रही थी। फिर आप पहनेंगे क्या? आप चाहें तो मैं आपकी सारी वस्तुएं आपको वापस कर सकती हूँ। नहीं पार्वती, ये आवश्यक तो नहीं कि हर बार तुम ही जीतो। चलो दोबारा प्रतियोगिता शुरू करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। खेल पुनः प्रारंभ होता है। शिव जी वही दिव्य पासा फेंकते हैं। कुछ चालों के बाद ही पार्वती जी को पासे में कुछ असामान्य सा प्रतीत होता है। स्वामी, ये पासा कुछ विचित्र नहीं लग रहा? जरा दिखाना। पार्वती जी पासे को हाथ में लेती हैं। उन्हें उसमें विष्णु की माया का आभास होता है। वे अपनी शक्ति से उस पर दबाव डालती हैं। रुको पार्वती, रुको, यह मैं हूँ। मुझे पता था आप दोनों मेरे साथ छल कर रहे हैं। स्वामी, आप माया का प्रयोग स्वयं आदिमाया के विरुद्ध करेंगे, यह आपने उचित नहीं किया। अरे पार्वती, इसमें इतना क्षुब्ध होने की क्या बात है? इस दुनिया में क्या है जो माया नहीं है? यह चौसर का खेल पहले से ही माया था। इसमें मैंने थोड़ी और माया का प्रयोग कर दिया, तो इसमें आपत्ति ही क्या है? हमारे चारों ओर जो तुम देख सकती हो वह सब माया ही तो है। तो आपके लिए मैं भी माया हूँ। मेरा प्रेम, मेरी सेवा, ये प्रकृति, ये भोजन, सब माया। पार्वती, तुम्हें एक बात बताऊं, हम माया से जितनी दूर रह सकें उतना ही उत्तम है। यह बदलते मौसम, अग्नि का ताप, वायु का प्रवाह, यह भोजन जो तुम बनाती हो और हम खाते हैं, यह सब माया ही तो है। और इस माया को हम अपने से जितना दूर रखें उतना ही अच्छा है। इससे वैराग्य उत्पन्न होता है जो मोक्ष का मार्ग है। स्वामी, आप यह सब ये जानते हुए कह रहे हैं कि जिसे आप माया कहकर तिरस्कृत कर रहे हैं वह मैं ही हूँ।
मैं ही तो प्रकृति हूँ, मैं ही अन्नपूर्णा, मैं ही जीवन का आधार। यदि आपको भोजन की अहमियत नहीं, इस प्रकृति का कोई मोल नहीं, तो ठीक है। पार्वती जी के स्वर में गहरा दुख और निश्चय है। यदि माया से इतना ही दूर रहना चाहते हैं आप, तो मैं स्वयं ही लुप्त हो जाती हूँ। इस अन्न का, इस प्रकृति का, इन नदियों की धारा का, इन बदलते मौसमों का, यदि इन सब का आपको कोई महत्व नहीं है स्वामी, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इन सब का लाभ उठाएं। आप इनके बगैर ही रहिए। माँ पार्वती भगवान शिव से चौसर के खेल में जीती गई सारी वस्तुएं, त्रिशूल, वासुकी, चंद्र, नंदी, रुद्राक्ष, उनके चरणों में रख देती हैं। लीजिए अपनी वस्तुएं, मुझे इनकी कोई लालसा नहीं। मैं तो प्रेम और सम्मान की भूखी थी। माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उनके जाते ही कैलाश का सौंदर्य फीका पड़ने लगता है। गौरी, गौरी, रुको! ये तुमने क्या किया? माँ पार्वती के अंतर्ध्यान होते ही सृष्टि का चक्र थमने लगा। पृथ्वी का घूमना बंद हो गया। ब्रह्मांड में स्थिरता आ गई। सारी प्रकृति लुप्त होने लगी। नदियाँ, झरने, तालाब सब सूख गए। सारी फसलें बर्बाद हो गईं। अन्न का एक एक दाना अदृश्य हो गया। वायु ने बहना बंद कर दिया। मणिद्वीप का अत्यंत भव्य और प्रकाशमान दृश्य। डाकिनी और योगिनी माँ पार्वती का स्वागत कर रही हैं, जो अब एक राजराजेश्वरी के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। आइए माता, अपने लोक पधारिए। यहाँ के निवासियों को आपका वर्षों से इंतजार था। माता, आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी है, राजेश्वरी। आपने हमें अपने चरणों की सेवा करने का जो अवसर दिया है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। माता, अब आप कृपा करें और हमेशा हमारे साथ ही रहें। हम आपको वचन देते हैं, हम आपको कैलाश की या उस पीड़ा की स्मृति कभी नहीं आने देंगे। मणिद्वीप आनंद से लहर उठता है। दूसरी ओर पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। हे भोलेनाथ, हम बहुत भूखे हैं, हमें अन्न चाहिए। हे प्रभु, हमें बता दीजिए माँ पार्वती कहाँ है? वही तो हमें भोजन बना कर देती थी। उनके बगैर नहीं जिया जा रहा है प्रभु, हम मर जाएंगे। मत रो मेरे लाल, कहाँ से लाऊं पानी? दूर दूर तक जल की एक बूंद नहीं है। हे माता रानी, हम पर कृपा करो, अब आप ही हमें बचा सकती हो। माँ पार्वती अपने योग बल से पृथ्वी का यह दृश्य देखती हैं। उनकी आंखों में करुणा भर आती है। नहीं, मुझे अपनी संतानों की रक्षा करनी होगी। अपने स्वामी को अपना महत्व दिखाने के लिए मैंने अपनी संतानों को कितने गहरे दुख में डाल दिया। यह मैंने क्या किया? माता, आप चिंतित लग रही हैं। क्या हुआ? डाकिनी, योगिनी, मुझे पृथ्वी पर जाना होगा। मेरी संतानें कष्ट में हैं। नहीं माता, हमें छोड़कर मत जाइए, आप यहीं रहिए। ये पृथ्वीवासी आपके प्रेम के योग्य नहीं। पुत्री, उनका अपराध नहीं, मुझे जाना ही होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है माता, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें आपके साथ पृथ्वी पर चलने का अवसर मिलेगा। माँ पार्वती डाकिनी और योगिनी के साथ पृथ्वी की ओर प्रस्थान करती हैं। वे काशी नगरी में अवतरित होती हैं। काशी में लोग भूख से बेहाल हैं। एक व्यक्ति निराशा में चिल्ला रहा है। हे भगवान, कहाँ से मिलेगा भोजन? हे माता रानी, हे जगदम्बे, मुझे भोजन दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। उसी समय माँ पार्वती, जो अब अन्नपूर्णा के रूप में है, अपने दिव्य तेज के साथ प्रकट होती हैं। हे काशी वासियों, मैं इस बात से अवगत हूँ कि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। यहाँ के वासी भूख से तड़प रहे हैं, तो मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं यहाँ अपनी रसोई सजाऊंगी। कोई संकोच न करे, जिसे जितना भोजन चाहिए उसे मैं स्वयं दूंगी। लोग आश्चर्य और आशा से उन्हें देखते हैं। हे देवी, आप कौन हैं? आप साक्षात देवी लग रही हैं। हमें भोजन की बहुत आवश्यकता है। मैं हूँ अन्नपूर्णा। सभी लोग घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ लेते हैं। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। आप सबसे दयालु हो देवी, आपकी सदा ही जय हो। माँ अन्नपूर्णा के संकेत पर एक विशाल रसोई घर प्रकट होता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार हैं। देवी स्वयं सबको भोजन परोसने लगती हैं। भगवान शिव और उनके गण भोजन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। वे अत्यंत दुर्बल हो चुके हैं। मेरे गणों,
मैं जानता हूँ भोजन के बिना तुम्हारी क्या हालत है। अब हमें भोजन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो, अब हमें भोजन के लिए भिक्षा मांगनी होगी। प्रभु, आप भिक्षा मांगेंगे? परंतु प्रभु, भोजन तो कहीं भी नहीं है, भिक्षा मांगने का भी क्या लाभ होगा? परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें। चलो। शिवजी और गण दर दर भिक्षा मांगते हैं, पर उन्हें कहीं अन्न नहीं मिलता। बहुत समय बाद आखिरकार उन्हें एक घर से थोड़ा सा सूखा अन्न मिलता है। हे देवी, ये तो मेरे इतने सारे गणों के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपा करके और थोड़ा भोजन दे। अरे, आप यहाँ क्यों भटक रहे हैं? आप काशी में देवी अन्नपूर्णा के पास जाइए। आपको जितना चाहिए वे उतना भोजन देंगी। अन्नपूर्णा? ये कौन सी देवी है? काशी में देवी अन्नपूर्णा की रसोई है। वहाँ जो चाहे, जितना चाहे उतना भोजन कर सकता है। देवी अन्नपूर्णा बहुत ही चमत्कारी और दयालु हैं। वे ही हमारी माता हैं। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। चलो गणों, काशी चलते हैं। वहाँ कोई देवी आई है जो सबको भरपेट भोजन करा रही है। चलो देखते हैं क्या चमत्कार है उन देवी का। भरपेट भोजन? हम तो उसके लिए तरस गए थे। चलो चलो, काशी चलते हैं। सभी जय माँ अन्नपूर्णा के जयकारे लगाते हुए काशी की ओर चल पड़ते हैं। शिवजी और गण थके हारे काशी पहुँचते हैं। वे एक भव्य भवन देखते हैं जहाँ से दिव्य सुगंध आ रही है। शिवजी और गण उस भवन में प्रवेश करते हैं। अंदर का दृश्य अद्भुत है। माँ अन्नपूर्णा स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हैं और भक्तों को स्वयं भोजन परोस रही हैं। उनका रूप दिव्य और तेजोमय है। शिवजी की दृष्टि उन पर पड़ती है और वे एक क्षण के लिए ठिठक जाते हैं। उन्हें आभास होता है कि ये तो पार्वती ही हैं। गौरी, तुम यहाँ इस रूप में? माता, पता नहीं यह कौन कपाली अपने गणों के साथ आ गया है। आप कहें तो मैं इन्हें दूसरी राह दिखा दूं। इनके सारे गण अस्वच्छता फैला रहे हैं। नहीं नहीं डाकिनी, ऐसा मत कहो पुत्री। ये सब भी मेरी ही संतानें हैं। उन सबको मेरे पास भेज दो। पता नहीं कब से वे भोजन के लिए तरस रहे होंगे। भगवान शिव धीरे धीरे माँ अन्नपूर्णा के समीप पहुँचते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप और दीनता का भाव है। वे भिक्षा पात्र आगे करते हैं। भिक्षाम देहि पार्वती। माँ अन्नपूर्णा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती है। वे शिवजी को देखती हैं। स्वामी, ये तो मेरे स्वामी हैं। अरे माता, यह आप क्या कह रही हैं? आपके स्वामी? ये तो कोई साधारण भिखारी प्रतीत होता है। नहीं योगिनी, तुम नहीं समझोगी। केवल उन्हें ही ज्ञात है कि मैं पार्वती हूँ। मेरे स्वामी आ चुके हैं। हे देवी, भोजन प्रदान करें। स्वामी, अब आपको भोजन का, इस प्रकृति का और तथा कथित माया का महत्व समझ आ गया? अवश्य गौरी, मुझसे भूल हुई। मैंने तुम्हारे और इस सृष्टि के महत्व को समझने में देर कर दी। अब तुम अपने वचन के अनुसार मुझे और मेरे इन भूखे गणों को उतना भोजन कराओ जितनी हमें आवश्यकता है। माँ अन्नपूर्णा स्वयं उठकर भगवान शिव और उनके सभी गणों को प्रेम पूर्वक भरपेट भोजन परोसती हैं। सभी तृप्त होकर जय माँ अन्नपूर्णा के नारे लगाते हैं और इस प्रकार भगवान शिव को अन्न और माया अर्थात प्रकृति के वास्तविक महत्व का ज्ञान हुआ। माँ पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में अपनी लीला समाप्त कर भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत लौट आईं। उनके साथ डाकिनी और योगिनी भी कैलाश पर ही निवास करने लगीं। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति का हर तत्व पूजनीय है और उसका तिरस्कार स्वयं जीवन का तिरस्कार है। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। अब बारी है आपके ज्ञान की परीक्षा की। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। प्रश्न: माँ पार्वती ने किस नगर में अन्नपूर्णा का रूप धारण किया? ए. मणिद्वीप, बी. कैलाश, सी. काशी, डी. वृंदावन। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। हम सब अपनी संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मंदिरों में दान एक मार्ग है, पर वहाँ धन के उपयोग पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि यह व्यवस्था सरकारी नियमों के तहत चलती है। हमारे चैनल की सदस्यता सिर्फ 29 रुपए महीने से शुरू है। आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपका योगदान सीधे हिंदू धर्म की अनमोल कहानियों और परंपराओं को सहेजने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और मेंबर बनकर अपनी संस्कृति के संरक्षण में सीधे भागीदार बने।